गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं डॉक्टर तारिक हूं। आज हम एक बहुत कॉमन लेकिन सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे। कंसीव क्यों नहीं होता, यानी कि प्रेगनेंसी और बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमेशा लड़कियों में ही कमी नहीं होती है, यानी कि हमेशा लड़कियों की ही गलती नहीं होती है। सबसे पहले आप ये समझें, अगर आपकी एज 35 साल से कम है और 1 साल से रेगुलर रिलेशन यानी कि सेक्स हो रहा है, उसके बाद भी प्रेगनेंसी और बच्चा नहीं रुक रहा है, तो इसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, जिसकी वजह मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। ये वजह हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कंसीव न होने के पीछे की वजह कौन कौन सी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि प्रेगनेंसी न होने में यानी कि बच्चा कंसीव न होने की वजह जो है दोनों में हो सकती है, मर्द और औरत में दोनों में हो सकती है। सिर्फ इसके लिए ना तो अकेला मर्द जिम्मेदार हो सकता है, ना तो अकेली औरत जिम्मेदार हो सकती है। इस बात को आप याद रखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल की वजहों के बारे में, यानी कि फीमेल में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होने की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, इसकी फीमेल की जो सबसे पहली प्रॉब्लम है अंडे की, यानी कि ओवुलेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो फीमेल की ओवरी होती है वो जो है हर महीने जो है अंडा रिलीज नहीं कर पाती है, या फिर टाइम पर अंडा बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव होना इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरी वजह है दोस्तों पीसीओडी और पीसीओएस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे पीरियड्स इरेगुलर होना और जो है वजन बढ़ जाना, फेस पर जो है बालें उग जाना। तो दोस्तों, ये सारे साइन जो है पीसीओएस या पीसीओडी के हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, पीसीओएस या और पीसीओडी दोनों एक ही हैं, बस ये जो एक पुराना नाम है, एक नया नाम है, बाकी दोनों सेम है। अगर आप अगर पीसीओडी की समस्या है तो उसकी वजह से भी आपको बच्चा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ये है दोस्तों, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। जैसे अगर आपको थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो होते हैं वो भी ऊपर नीचे हुई है, तो उसके वजह से भी आपको जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक वजह है दोस्तों फ्लैपियन ट्यूब का बंद होना। दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर फ्लैपियन ट्यूब जो है उसमें ब्लॉकेज है किसी तरह का, तो उसमें जो है अंडा और स्पर्म दोनों आपस में मिल ही नहीं पाते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होना इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी कि जो औरतों का फ्लैपियन ट्यूब होता है, जब ओवरी अंडे को रिलीज करती है तो उसका काम होता है अंडे को लेकर के जाना। एम्पुला एक पार्ट होता है वो फ्लैपियन ट्यूब में ही, वहां तक लेकर जाना, और यहाँ से जो है मेल का जो स्पर्म होता है वो वहां के जाकर फ्लोपियन ट्यूब के जो एम्पुला पार्ट होता है वहां पर मीटअप करता है, तो जहां वहां से जाइगोट बनता है, फिर वहां से जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जिसकी वजह से अगर फ्लैपियन ट्यूब में किसी तरह कोई ब्लॉकेज है या दबा हुआ है तो अंडा आपस में स्पर्म और अंडा आपस में मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव होना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक वजह और है दोस्तों यूटेरस प्रॉब्लम, यानी कि अगर फीमेल के यूटेरस जो बच्चेदानी होती है उसका शेप चेंज हो जाता है, लाइक फाइब्रॉइड्स हो गया या पॉलीप्यूर हो गया, या फिर यूटेरस का जो एबनॉर्मल शेप हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, या फिर जो है प्रेगनेंसी रुक सकती है। अब बात करते हैं मर्दों की वजह, यानी कि मेल कॉज। दोस्तों, लगभग हर तीसरे केस में मेल की तरफ से प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, मर्दों में उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए यानी कि कंसीव करने के लिए 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा स्पर्म काउंट होना चाहिए। अगर इससे कम है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो है स्पर्म मोटिलिटी कम होना। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्पर्म तो नॉर्मल है, जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है, लेकिन जो है जिंदा यानी कि चलने फिरने वाले स्पर्म बहुत कम है, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी और कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, जंक फूड खाना, ऑयली फूड, फैटी फूड खाना। तो दोस्तों, ये सारी आदतें जो है
मेल के स्पर्म को धीरे धीरे मार देती है। या फिर जो है नींद कम लेना, टेंशन में रहना, लैपटॉप मोबाइल अपने पैरों पर ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना, तो ये सारी चीज़ें जो है मेल हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर देती हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों लाइफस्टाइल रीजन जो दोनों में हो सकता है। बहुत ज़्यादा मोटापा यानी कि ओबेसिटी, या फिर बहुत ज़्यादा जो हाइट वेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा वेट वजन कम है, नींद की कमी लेना, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाना, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होना। दोस्तों इन सारी वजहों की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और जो है कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं और प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, पीरियड्स इर्रेगुलर है, और या तो फिर उससे पहले आपको जो मिस कैरेज हो चुका है, या फिर आपके जो हस्बैंड, आपके जो मेल पार्टनर है, उनको ईडी जैसी कुछ थोड़ी बहुत समस्या है, फिर अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है। तो जैसे दोस्तों अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो दोस्तों औरतों में सबसे पहला जांच होती है यूएसजीआई यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। ये जो है लोअर एब्डोमेन के किया जाता है, जिससे ये फाइंड आउट होता है कि इनके जो ऑर्गन्स हैं या इंटरनल प्राइवेट ऑर्गन्स है, इसमें कोई समस्या है या नहीं है, या किस तरह की समस्या है, या फिर जो हार्मोनल प्रोफाइल्स भी होते हैं, या फिर ओवुलेशन स्टडी भी की जाती है। और मेल में जो है दोस्तों मर्दों में सीमेन एनालिसिस किया जाता है। इसमें हमें ये मालूम होता है कि इनका जो है टोटल एजैकुलेशन कितने ml है, दूसरा ये कि पर एजैकुलेशन जो पर ml स्पर्म काउंट कितना है, और ओवरऑल स्पर्म काउंट कितना है, मॉर्फोलॉजी स्पर्म की कैसी है, और मोटिलिटी स्पर्म की कितनी है। तो साथ दोस्तों ये सारी चीज़ें स्पर्म एनालिसिस में, सीमेन एनालिसिस में चेक की जाती हैं, जिससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि ये जो है फर्टिलिटी के लिए एबल है या नहीं है। जी दोस्तों अब बात करते हैं इसके नेचुरल सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल काम करना है। सबसे पहले आपको अपने घर का हेल्दी डाइट फॉलो करना है, घर का हेल्दी खाना खाना है, 7 से 8 घंटा नींद लेना है। अगर आपको कोई बैड हैबिट है लाइक स्मोकिंग करते हैं या फिर शराब पीते हैं, इन चीज़ों को बंद करना है। आपको वेट ज़्यादा है तो अपने वेट को कंट्रोल करना है। डेली मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, नेचुरल स्लीप करिए। टेंशन एंजाइटी है तो इस चीज़ों को आप अपने लाइफ से मिनिमाइज करिए। तो ये सबसे ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात याद रखें दोस्तों, ये जो है सपोर्टिव टिप्स है, ना कि किसी ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट है। दोस्तों इसके रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ जो है मार्केट में घूम रहा है, यानी कि सर्कुलेट हो रहा है। इसमें क्या है, जब अगर बच्चा नहीं होता यानी कि कंसीव नहीं होता, तो लोग बोलते हैं कि नहीं सिर्फ उसके औरत में या उसके फला की औरत में या जिसको कंसीव नहीं हो रहा, सिर्फ औरत में ही प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ा मिथ है। साइंस कहता है अगर बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो दोनों में से किसी एक में प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में कमी होना ये इम्पॉसिबल है, ये गलत बात है। तो इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखें। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि 90% से ज़्यादा इनफर्टिलिटी केसेस में को जो है ट्रीटेबल है। इसको ट्रीट करके कंसीव किया जा सकता है, बस सही डायरेक्शन और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू so much for watching my videos. Now bye bye.